शादी से पहले सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था। शादी से पहले सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था। कहीं छिन जाए ना आजादी, फिर खिले ना सपनों की बातें। एक रिश्ते में बंध कर लेकिन जोड़ लिए सब बंधन, कभी छूटे न पिया का आंगन, कभी छूटे न पिया का आंगन। वक्त चला कर देख ले पत्थर, तोड़ न पाएगा ये दर्पण, कभी छूटे न पिया का आंगन, कभी छूटे न पिया का आंगन। ये क्या अक्षरा? तो अभी तक विकी बजाज को नहीं भूली? ऐसी कोई बात नहीं है झुमकी। फिर तुम उसकी तस्वीरों को अभी तक क्यों संभाल के रखे हो? मैं भी इन फोटो को मिटा देना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा चाह कर भी नहीं कर पाई। जिंदगी की कुछ यादें ऐसी होती हैं जो आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए जुड़ जाती हैं, और आप उसे चाह कर भी अपने आप से अलग नहीं कर पाते। लेकिन अक्षरा, वो खाली तुम्हें ही नहीं, घर में सभी को बहुत बड़ा धोखा दिया है। जानती हूँ मैं, इस बात का एहसास मुझसे ज्यादा किसी को हो भी नहीं सकता, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने विकी से प्यार नहीं किया था। मैंने तो प्यार किया था उसके साथ उस बिताए हुए वक्त से। अक्षरा, वो तुम्हारा कल था और रोहित तुम्हारा आज। अगर रोहित को इसके बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मुझे लगता है तुम्हें इससे अभी बाहर आ जाना चाहिए। रोहित मुझे और मेरे जज्बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, मेरे परिवार वालों से भी ज्यादा अच्छे से। रोहित ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। क्या मैडम, किसके ख्यालों में? रोहित के? मामी जी बुला रही है, चलिए। मैं अभी हेलो, आप रोहित? स्वाति का झुमका। मारिया, मारिया! ये सर। स्वाति यहां पर आई थी? सर वो सर। जी कुछ नहीं, मैंने पूछा स्वाति यहां पर आई थी? हाँ सर, स्वाति आई थी।
स्वाति को इस तरह घर से बेइज्जत करके नहीं निकालना चाहिए था। हाँ रणबीर, हमने वही किया जो हमें सही लगा। डैड, आपको स्वाति को इस तरह बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। क्या सही है और क्या गलत है हम अच्छी तरह जानते हैं। डैड, आप समझते नहीं है, वो हमारे घर आई थी। तो क्या हमने उसे यहां बुलाया था? डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ जाने के बाद उस लड़की का इस घर में या तुमसे क्या काम? डैड, हो सकता है वो मुझसे कोई बात करना चाहती हो। बात? अब कौन सी बात बच गई है करने के लिए? उन लोगों ने पहले ही क्या हमारी कम बेइज्जती की है कि हम उन्हें और मौका दें? डैड, वो लोग भी बहुत परेशान थे, इसलिए। उन अजनबियों के लिए तुम अपने डैड से बहस कर रहे हो रणबीर? सॉरी डैड, पर मुझे नहीं लगता कि जो भी हुआ उसके लिए वो लोग जिम्मेदार है। ओह, तो अब तुम्हारे लिए उस परिवार की अहमियत मुझसे ज्यादा हो गई है? नहीं डैड, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मतलब तो तुम्हारा वही था रणबीर। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। तुम्हारे कहने पर मैंने स्वाति की सारी बातें मान ली, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। उस लड़की से तुम कोई वास्ता नहीं रखोगे। लेकिन डैड, अगर तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार है तो तुम मेरी बात मानो। डैड, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। सच्चाई सामने आने के बाद भी ना जाने क्यों स्वाति पर यकीन करने का जी करता है। उसकी आंखों में वो सच्चाई दिखती है जो डीएनए टेस्ट से कहीं बढ़कर है। आप समझ रहे हैं ना डैड, मैं क्या कहना चाहता हूं? रणबीर, अगर मैं ना समझता तो इस टेस्ट के लिए कभी तैयार नहीं होता। अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें स्वाति की बातों पर यकीन है, लेकिन अपने डैड की नहीं। यकीन है डैड, लेकिन ना जाने क्यों एक धुंधला सा चेहरा नजर आता है। ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा भूल चुका हूं। हो सकता है ये इस एक्सीडेंट के बाद हुआ हो। डैड, मैं जानता हूं कि आप उस दिन को याद नहीं करना चाहते, लेकिन डैड, मेरे लिए, अपने रणबीर के लिए, प्लीज डैड, बताइए कि उस दिन क्या हुआ था, एक्सीडेंट में क्या हुआ था, मेरी याददाश्त कैसे चली गई थी डैड? बेटा, तुम्हारा एक्सीडेंट पनवेल के गांधी कॉलोनी के पास हुआ था। क्या करूं मैं? कोई भी मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहा? सारे सबूत मुझे ही गलत साबित कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो समीर ही है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। लेकिन मैं ये सब साबित कैसे करूं? रणवीर की याददाश्त लौटा दो प्रभु, लौटा दो। पर उसकी याददाश्त गई कैसे? एक्सीडेंट से। रणवीर ने मुझसे कहा था कि उसका एक्सीडेंट पनवेल में हुआ था। हो सकता है कि मुझे वहां से कोई सबूत या राग मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे पनवेल में गांधी कॉलोनी के पास जाना होगा। अरे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई और तरीका अपनाइए। देख लिया, आपने जो प्लान बनाया था सारा का सारा धरा का धरा रह गया। शट अप! बकवास बंद करो। सोचने दो मुझे, अभी आगे क्या करना है। अब आगे क्या करना है डबराल साहब? अब तो सारी बातें उस लड़की, मेरा मतलब है आपकी बेटी के सामने खुली चुकी है। अरे वो ऐसे सब कुछ थोड़ी सौंप देगी आपको। वो क्या सौंपेगी मुझे? ये दौलत वीरेंद्र डबलाल की है, वीरेंद्र डबलाल की। उससे उसका हक कोई नहीं छीन सकता। लेकिन एक बात बता दूं आपको डबराल साहब, आपकी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि आपकी खुद की बेटी से। जानता हूं उसे इस बात का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा कि उसने अपने बाप को चुनौती दी है। लेकिन आप करोगे क्या? जी सुनिए, क्या आप
इन्हें पहचानते हैं? आप इन्हें जानते हैं? नहीं। चाचा जी, आप इन्हें जानते हैं? ठीक से देखिए ना। नहीं, कभी नहीं देखा। हाँ, मैं आ रहा हूँ। Excuse me, क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं देखा ही नहीं तो मैडम। एक्सक्यूज मी मैडम, उस रात यहाँ पर एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। कोई डॉक्टर था और साथ में उनके फैमिली भी थी। आप वहाँ क्या कर रहे थे? देखिए मैडम, मेरा नाम शंभूनाथ गुप्ता है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। और 29 अक्टूबर का वो नजारा आज भी मेरी आंखों के सामने ताजा है। हमारी असली शादी 30 अक्टूबर को होने वाली थी और उसके एक दिन पहले ही सुनीत लापता हुए थे। पहले 29 अक्टूबर को। आपको वो तारीख भी इतनी अच्छी तरह याद है? वो इसलिए मैडम कि उस रोज मेरे एक बहुत ही खास दोस्त का जन्मदिन था और मैं उसी की पार्टी से वापस लौट रहा था। 29 अक्टूबर की रात थी। बहुत ही खौफनाक एक्सीडेंट था जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। उस रात जब मैं पार्टी से वापस लौट रहा था तो मैंने देखा। क्या देखा आपने? जोम बराबर जोम बराबर जोम बराबर तो बराबर आज तो ज्यादा ही मिली है। झूम शराबे झूम शराबे झूम शराबे। अरे इतनी सुनसान सी जगह पे गाड़ी क्यों खड़ी है और इसका दरवाजा भी खुला हुआ है? हाँ, इतना अंधेरा कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। चलिए तुम देखे क्या हुआ। हाँ, ये तो भगवान को प्यारे हो गए। चलो ये तो जिंदा है। ये बच सकता है। ये बच सकता है।
भगवान इनकी आत्मा को शांति। क्या आपको याद है कि वो लड़का मर चुका था? क्या बात कर रही हैं मैडम? बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। क्योंकि उस रात मैंने थोड़ी ज्यादा जरूर पी थी, लेकिन उस एक्सीडेंट का नजारा वो देखने के बाद ही मेरे होश ठिकाने आ गए। क्या यही है वो? अरे मैडम, ये तो वही लड़का है। इसकी तस्वीर आपके पास कहीं है? कोई आपका अपना तो नहीं था? अगर रणवीर उस रात मर चुका था तो फिर वो जिंदा कैसे हो सकता है? फिर क्या हुआ डैड? बहुत देर तक मैं बेहोश था। जब मुझे होश आया तब तक तुम्हारी माँ और बहन हमें छोड़कर चली जा चुकी थी, लेकिन किस्मत से तब तक तुम्हारी सांसें चल रही थी। मैं किसी तरह तुम्हें पनवेल के गुरु कृष्ण विजय हॉस्पिटल लेकर गया। मतलब तब तक मेरी याददाश्त जा चुकी थी? शायद, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद लगभग 3 महीनों तक तुम बेहोश रहे। डॉक्टर्स को डर था कि कहीं तुम कोमा में न चले जाओ। किसी तरह तुम्हें बचाया गया, और जब तुम्हें होश आया तब मुझे पता चला कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी थी। डैड, आई एम सॉरी डैड। मैं आपसे ये सब फिर पूछ रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं बेटा। मैं समझ सकता हूं कि अपनी पहचान भूल जाना कैसा लगता होगा। उस वक्त तो तुम मुझे भी नहीं पहचानते थे। मेरे लिए इतना ही काफी था कि तुम जिंदा थे। भगवान ने मेरी बेटी और मेरी बीवी तो मुझसे छीन ली, लेकिन मेरे जीने का मकसद सिर्फ तुम थे। डैड, आप इस तरह उदास मत होइए डैड, प्लीज डैड। नहीं रणबीर, मैं उदास नहीं। मुझे ये जानकर दुख होता है कि कुछ लोग किसी की जज्बातों का फायदा उठाने से नहीं झिझकते। उस स्वाति को ही देख लो। ये जानकर कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, उसने तुम्हें अपना पति साबित करना चाहा, और ये सब सिर्फ तुम्हारी नाना की प्रॉपर्टी के लिए जो उन्होंने तुम्हारे नाम की है। कहिए सर, मुझे कैसे याद किया? वकील साहब, आप तो जानते हैं पूरी दुनिया में जो आर्थिक मंदी चली है, यूएस में मेरा जो बिजनेस था वो ठप हो गया, इसलिए मैं हिंदुस्तान आ गया हूं। मैंने सोचा यहां आकर कुछ अपना नया बिजनेस शुरू करूं। तो आप मिस्टर उदय दबराल से मदद मांगना चाहते हैं? नो नो नो, दैट्स नॉट द केस। एक्चुअली हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो मेरे पिताजी ने, उसमें से मुझे कुछ भी नहीं दिया, और थोड़ी बहुत जो जमीन मेरे हिस्से में थी वो मिसेस डबराल ने, आई मीन माय मदर, उन्होंने वो मेरी बेटी के नाम लगा दी। तो आप उस जमीन को हथियाना चाहते हैं? क्या मतलब है आपका? हथियाने से क्या मतलब है? वो जमीन हमारी पुश्तैनी जमीन है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आप नाराज मत होइए मिस्टर दबराल, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूं, और इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपनी बेटी पर केस कर दीजिए, गुजारा भत्ते का केस। वो क्या होता है? मिस्टर डबराल, कानून के मुताबिक एक बेरोजगार माँ बाप को अपने कमाऊ बच्चों से गुजारा भत्ता मांगने का पूरा हक है, क्योंकि इस वक्त आपकी इनकम कुछ भी नहीं है, इसलिए आप अपनी बेटी पर यह केस कर सकते हैं। इससे दो चीजें होंगी, या तो आपको
गुजारा भत्ता मिल जाएगा या तो आपकी जमीन आपको वापस मिल जाएगी।